चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत स्वागत। आज मैं 10 क्लास का 6.2 का वीडियो लेकर आए हैं। परीक्षण करें 6.2। आप देख लीजिएगा चैप्टर 10 क्लास का। इसका सवाल हम बना रहे हैं, आप देखिए इसको। सवाल नंबर 1, इसमें कहा गया है कि किसी शहर का वर्तमान जनसंख्या 10,000, यदि प्रति वर्ष वृद्धि दर 3% हो तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगी। तो जो वर्तमान जनसंख्या है वो P हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ पे वर्तमान जनसंख्या बराबर P बराबर कितना दिया है 10,000, लिख देंगे 10,000। अच्छा, वृद्धि दर कितना होता है, तो वृद्धि दर दिया हुआ है 3%, माने हर साल 3% बढ़ जाता है जनसंख्या। तो कितना साल बाद, समय बराबर n बराबर 2 वर्ष। तो 2 वर्ष के बाद जनसंख्या क्या होगा, a होगा। तो ऐसे लिखेंगे इसको, 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर a बराबर वाट। ठीक है, चूंकि a बराबर P 1 प्लस R बटे 100, यही सूत्र आप इस्तेमाल करेंगे और इसी से बन जाएगा। A बराबर P के जगह पे 10,000 बैठा देंगे, 1 प्लस R के जगह पे 3 बैठा देंगे 100 और N के जगह पे 2 बैठा देंगे। अब बताइए क्या होगा, 10,000 इसको हम जोड़ लेंगे तो 103 डिवाइडेड बाय 100 का होल स्क्वायर आ जाएगा। A बराबर 10,000 मल्टीप्लाई 103 मल्टीप्लाई 103 और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 100। तो आप 0 0 0 0 काट देंगे, ये 0 0 कट जाएगा, ये सारा कट जाएगा। या A बराबर 103 इंटू 103, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जितना आएगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद A बराबर आ गया है 10609। तो यही हो गया जनसंख्या जो कि 2 साल बाद होगा। अतः 2 वर्ष बाद जनसंख्या बराबर 10609 यानी 10,609 आंसर। अब चलते हैं 2 नंबर सवाल सेम इसी टाइप का है, आप बनाइएगा। और 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर में दिया है कि मशीन का वर्तमान मूल्य है 1 लाख, प्रति वर्ष ह्रास दर मतलब कम हो जा रहा है 10%। तो 3 वर्ष के बाद उसका मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे चूंकि ह्रास दर है इसलिए सूत्र चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखें मशीन का वर्तमान मूल्य इसका कितना है 1 लाख। 1 लाख। ह्रास दर, ह्रास मतलब होता है कम हो जाना, तो ह्रास दर इसका हो गया है 10%। तो समय 3 वर्ष के बाद पूछा है, 3 वर्ष समय इसका आ जाएगा n इक्वल टू 3 वर्ष बाद मूल्य, मशीन का मूल्य A बराबर वाट। चूंकि A बराबर सूत्र क्या है P1 प्लस R बटे, अच्छा यहाँ पे हम माइनस करेंगे क्योंकि ह्रास दर है R बटे 100 पावर n। ठीक है, ये ध्यान देना होगा, ह्रास दर होगा तो माइनस का सूत्र लेंगे। P हुआ 1 लाख, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 माइनस R के जगह बैठा देंगे 10 और पावर 3। A बराबर 1 लाख, इसको काट लीजिए, 10 आएगा तो 9/10 आ जाएगा 3। या A बराबर 1 लाख गुना 9/10 9/10 9/10
अब ये 0 0 0 तीन ठो है, इसको काट लीजिए 1 2 3। अब आएगा a बराबर 100 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, तो हम जाते हैं 9 गुना 9 81, 81 और 9 को गुना 729 और इस पर 2 ठो जीरो लगा देंगे, यानी 72,900 रुपया मशीन का दाम हो गया। कितना साल बाद? तो 3 साल बाद लिखेंगे। अतः 3 साल बाद मशीन का मूल्य बराबर 72,900 रुपया, और यही हो गया आंसर। अब चलते हैं सवाल नंबर 4। देखिए, सर्व शिक्षा के प्रसार मतलब विद्यार्थी को क्लास में ज्यादा भर्ती करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान में कहकर 5% वृद्धि प्रत्येक साल जो है होता है। तो यदि वर्तमान में 3528 विद्यार्थी यानी 3528 विद्यार्थी प्रवेश लिया, तो 2 वर्ष पहले कितना विद्यार्थी प्रवेश लिया था? तो यहाँ पे 2 वर्ष पहले का बात कर दिया है। तो ये अब क्या होगा? ये वर्तमान का होगा ए, लिखेंगे वर्तमान में छात्रों की संख्या, भर्ती छात्रों की संख्या यहाँ पे ये ए होगा। ए क्यों करते हैं ए इसको? 3528, चूंकि ये हमको पूछा जा रहा है कि 2 वर्ष पहले विद्यार्थी कितना प्रवेश किया है, तो ये चूंकि 5% बढ़ते बढ़ते इतना आया है, इसलिए ये ए होगा। और 2 साल पहले कितना विद्यार्थी प्रवेश लिया था, तो इसका मतलब उस समय कम लिया होगा और धीरे धीरे अभी ज्यादा लिया है। तो अब हम चलते हैं वृद्धि दर कितना? वृद्धि दर बराबर आर बराबर 5%। ठीक है, समय 2 वर्ष पहले पूछा तो समय बराबर एन बराबर 2 वर्ष। ठीक है, और 2 वर्ष पहले छात्रों की संख्या मतलब भर्ती छात्रों की संख्या बराबर पी, यहाँ पे ये पी हो जाएगा बराबर व्हाट, चूंकि ए बराबर पी, चूंकि ये वृद्धि दर है इसलिए 1 प्लस आर बटे 100 और पावर एन। ए के जगह पे 3528 ले लीजिए, पी के जगह पे रहने दीजिए, 1 प्लस आर के जगह पे 5 ले लीजिए, 100 और एन के जगह पे 2 ले लीजिए। अब आएगा 3528 इक्वल टू पी, और यहाँ काट लेंगे 21/20 का होल स्क्वायर, या 3528 इक्वल टू पी इंटू 21/20 और 21/20। इसको 7 से काट देते हैं, 7 या 21, 7 बचे 35, 7 चौक 28 कट जाएगा। फिर हम काट देते हैं 7 से ही, 7 या 21, 7 7 49 और 7 दूनी 14। अब देखिए 3 3 9, 9 8 72, एक ही बार काट देते हैं 8 से। ठीक है, या अब यहाँ 8 आया तो 8/1 बराबर P बटे 400। ठीक है, अब जब क्रॉस गुना करेंगे तो P बराबर 400 गुना 8, 8 चौक 3200 विद्यार्थी भर्ती लिया था पहले, और अभी 3528 विद्यार्थी लिया है। अतः 2 वर्ष पहले भर्ती विद्यार्थियों की संख्या बराबर 3200 आंसर। अब देखिए 5 नंबर का सवाल, पथ सतर्कता अभियान कि रास्ता में दुर्घटना ना हो, उसके लिए क्या करता है कि प्रति वर्ष उसको मतलब पोस्टर साटा जाता है कि दुर्घटना कम होने के उपाय। तो उसमें क्या होता है कि 10% दुर्घटना कम हो जाता है। यदि वर्तमान में इतना दुर्घटना हुआ हो तो 3 वर्ष पहले कितना, ज्यादा कि कम? तो निश्चित रूप से पहले ज्यादा हुआ होगा और अभी कम हो रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कहेंगे वर्तमान में दुर्घटना बराबर, यहां पे वर्तमान वाला ए आ जाएगा। ठीक है, बराबर 8748। ठीक है, अच्छा, प्रतिशत
ये ह्रास दर हो रहा है, दुर्घटना कम हो रही है तो ह्रास दर चलेगा। ह्रास दर R बराबर 10%। अच्छा, समय 3 वर्ष, 3 वर्ष, n बराबर 3 वर्ष। ठीक है, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले दुर्घटना बराबर P बराबर वाट। तो दुर्घटना क्या हुआ कि कम होते होते अब जो है इतना दुर्घटना रहा, इसका मतलब पहले ज्यादा दुर्घटना होता है। तो चूंकि A बराबर P 1 माइनस R बटे 100, सूत्र तो यही होगा क्योंकि ह्रास दर है इसलिए, या A के जगह पे 8748 इज इक्वल टू P रहने दीजिए 1 माइनस R के जगह पे 3 कर लीजिए, R के जगह पे 10 करिए, 10 बटे 100 और N के जगह पे 3 कर लेंगे। ठीक है, अब आया 8748 इज इक्वल टू P और 10 से कट जाएगा, इसका आ जाएगा 9/10। ठीक है, माइनस कर लेंगे, 10 माइनस 1, या 8748 इज इक्वल टू P इंटू 9/10 इंटू 9/10 इंटू 9/10। 9 से काट लीजिए, 89। तो इस तरह से 9 से पहले काट लेंगे 972, फिर 9 से एक बार काट लेंगे 108, फिर 9 से एक बार काट लीजिए 12। तो अब आ गया कितना, 12 बटे 1 इक्वल टू P डिवाइडेड बाय 1000। इसलिए P बराबर 12,000। यही हो गया आंसर। यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 वर्ष पहले दुर्घटना की संख्या बराबर 12,000। तो देखिए पहले दुर्घटना ज्यादा होता था और घट के इतना हो गया। अब देखिए 6 नंबर सवाल, यहाँ बोल रहा है कि उन्नत मछली उत्पादन के लिए, मतलब अधिक से अधिक मछली का उत्पादन हो, उसके प्रयास के लिए प्रतिवर्ष कहता है 10% उत्पादन में वृद्धि होता है। तो अगर वर्तमान समय में 400 कुंटल होता है मछली, तो 3 वर्ष के बाद कहता है कितना होगा। तो वर्तमान में मछली का वजन कितना दिया, 400 क्विंटल। ठीक है, क्विंटल मतलब 100 किलो का 1 कुंटल होता है, तो 400 कुंटल हुआ। ठीक है, अब कहा कि समय n बराबर 3 वर्ष के बाद बोला है। दर कैसा, तो वृद्धि दर है, वृद्धि दर बराबर 10%, R बराबर 10%। अब 3 वर्ष के बाद मछली का वजन बराबर A बराबर 1। चूंकि A बराबर P1 प्लस वृद्धि दर है, R बटे 100 और पावर n बैठा देंगे। A के जगह पे तो लिखना नहीं है, P के जगह पे लिखना है 400, 1 प्लस R के जगह पे कितना लिखना होगा, तो 10 बटे 100 और n के जगह पे लिख देना पड़ेगा 3। ठीक है, A बराबर 400, इसको काट लीजिए 11 बटे 10। ठीक है, अब A बराबर 400 मल्टीप्लाई 1 बटे 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10, 11 बटे 10। ठीक है, अब A बराबर, अब देखिए यहाँ 0 0 काट लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 10 फिलहाल रहने दीजिए, 4 बचा है, 4 गुना 11 गुना 11 गुना 11, अब बटे 10 कर देते हैं। ठीक है, अब और आगे बढ़ जाइए, 11 गुना 11 गुना 3 बार हम गुना करके यहाँ पे रखे हैं। देखिए 13 आया है, 1331 और गुना यहाँ पे 4 होगा, अब बटे 10 होगा। A बराबर, अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 4 तिया 12, 1 4 तिया 12 13, 1 4 1 5। ठीक है, यहाँ तक ठीक, इतना आ गया। या A बराबर 110 मतलब इधर कर दीजिए,
40 या 4 क्विंटल। और यही क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि एक पेड़ है जिसका ऊंचाई 20% प्रतिवर्ष बढ़ती है। ठीक है, तो अगर कहा कि अभी उसका ऊंचाई 28.8 मीटर हो तो 2 वर्ष पहले उसकी ऊंचाई कितनी थी। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले ऊंचाई उसका कम होगा क्योंकि अभी बढ़ते 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 20% वो इतना पर आ गया। तो लिखेंगे वर्तमान में पेड़ की ऊंचाई, बताइए क्या होगा, ये ए होगा क्योंकि पहले पूछा गया है इतना मीटर। ठीक है, समय n बराबर 2 वर्ष पहले पूछा गया तो 2 वर्ष लिख देंगे। और वृद्धि दर कितना है, वृद्धि दर है पेड़ का 10%। ठीक है, तो 2 वर्ष पहले पूछा है, यहां पढ़ लीजिए। वृद्धि दर देख लीजिए यहाँ पे 20% है, वृद्धि दर 20%। अच्छा, 2 वर्ष पहले पेड़ की ऊंचाई बराबर P बराबर 1। चूंकि A बराबर P1 प्लस R बटे 100, चूंकि वृद्धि दर है और यहाँ पे पावर n हो जाएगा। A के जगह पे बैठा लीजिए 28.8 बराबर P1 प्लस R के जगह पे 20 बटे 100 और पावर लगा दीजिए कितना, 2 वर्ष 20-25 या 28, इसको पॉइंट हटा देते हैं, बराबर P और यहाँ पे देखिए आ जाएगा आपका 6/5 का होल स्क्वायर या 288/10 इक्वल टू P इंटू 6/5 इंटू 6/5। इसको काट देते हैं 5 से, इसको काट देते हैं 144, 2 से काट दे रहे हैं और यहाँ से 6 से काट देते हैं, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और यहाँ पे कट जाता है 6 चौक 24। तो अब जो बच गया है वो क्या बच गया देख लीजिए, यहाँ पे बचा है 4/1 बराबर P/5। अब क्रॉस गुना अगर करेंगे तो P बराबर 20 मीटर आता। कितना वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले, 2 वर्ष पहले पेड़ की ऊंचाई बराबर 20 मीटर और यही हो गया आंसर। अब देखिए 8 नंबर सवाल कह रहा है कि बिजली बिल 5% कम करने के बारे में सोचा। तो 3 वर्ष पहले बिजली बिल 4,000 रुपया अगर उठता था तो वर्तमान समय में कितना उठेगा। तो 3 साल पहले 4,000 उठता था तो वर्तमान समय में पूछ रहा है। तो 3 वर्ष पहले बिजली बिल बराबर P बराबर 4,000 रुपया। अच्छा, अब कह रहा है कि बिजली घटाने का व्यवस्था कर रहा है, इसलिए ह्रास दर बराबर 5% का ह्रास करने के लिए सोच रहा है। समय तो वही हो जाएगा 3 वर्ष। ठीक है, अब 3 वर्ष पहले तो वर्तमान वर्ष बिजली बिल बराबर A बराबर 1। चूंकि A बराबर P1, चूंकि ह्रास दर है, पावर n, A बराबर P के जगह पे 4,000 बैठा देते हैं, 1 माइनस R के जगह पे बैठा दीजिए 5/100, पावर 3 बैठा दीजिए। A बराबर 4,000, 20 काट लीजिए इसको 5 से, यहाँ पे आ जाएगा 19/20 ह्रास दर है, या A बराबर 4,000 गुना 19/20, 19/20, 19/20, 0 काट लीजिए पहले, एक तो और 0 भी कट जाएगा और ये 2 और 2 मिलके यहाँ से काट लीजिए 4,
या a बराबर 19 गुना 19 डिवाइडेड बाय 2, या a बराबर, देखिए 19 गुना 19 यहाँ करके रखे हैं 3 बार, तो 6859 डिवाइडेड बाय 2। अब 2 से केवल भाग दे देने का जरूरत है। a बराबर 2 से भाग देंगे 3, 4, 2 दूनी 4, 18, फिर अतः वर्तमान समय में बिजली बिल कितना आने वाला है, तो 3429 रुपया 50 पैसा, और यही आंसर। शोभन बाबू का वजन 80 किलोग्राम, यदि प्रति वर्ष 10% वजन कम करने का प्रयास करता है तो 3 वर्ष के बाद उसका वजन कितना होगा, कम जाएगा। तो लिखते हैं वर्तमान वजन बराबर P 80 किलोग्राम, ठीक है। ह्रास दर क्योंकि घटा रहा है वजन 10%, समय 3 वर्ष, n बराबर 3 वर्ष, ठीक है। 3 वर्ष बाद वजन घटेगा तो a बराबर वाट, चूंकि a बराबर P1 माइनस R बटे 100 पावर n, या a बराबर P के जगह पे लिख दीजिए 80, 1 माइनस R के जगह पे लिख दीजिए 10 पावर 3, 80, इसको काट लीजिए 10, यानी 9 बटे 10 आ गया, 80 गुना 9 बटे 10 गुना 9 बटे 10, फिर एक बार 9 बटे 10, 0 काट देते हैं एक बार, या a बराबर अब आ जाएगा 8 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 100, 9 729, तो इसको 729 गुना 8 कर देते हैं और डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, ठीक है। a बराबर 8 से गुना 9 8 72, 7 8 दूनी 16 7 23 2 8 से 56 58 डिवाइडेड बाय 100, 10 मतलब कितना के बाद चला जाएगा 58.32, तो इतना किलोग्राम वजन हो जाएगा। अतः 3 वर्ष बाद वजन बराबर 58 किलो 320 ग्राम हो जाएगा, इसको 320 ग्राम बोल सकते हैं। अब देखिए एमएसके में छात्रों की संख्या फिलहाल वर्तमान में है 3993, यानी 3993। अब कह रहा है यहाँ के प्रति वर्ष 10% छात्र में वृद्धि होती है, मतलब 10% एडमिशन ज्यादा कराता है हर साल। तो 3 वर्ष पहले उस जिले में कितने छात्र थे, तो देखिए यहाँ पे वर्तमान, ये 10 नंबर का है, वर्तमान समय में छात्रों की संख्या चूंकि पीछे वाला पूछ रहा है इसलिए ये a बन जाएगा, कितना है 3993, ठीक है। अच्छा, समय 3 वर्ष पहले पूछा तो इसलिए n बराबर 3 वर्ष। अच्छा, वृद्धि दर, छात्र जो है एडमिशन प्रत्येक वर्ष कितना लेता है, तो वृद्धि दर हो गया 10% एडमिशन लेता है, तो 3 वर्ष पहले छात्रों की संख्या, मतलब उस समय कितना एडमिशन ले रहा होगा, तो P बराबर 5। चूंकि देखिए बढ़ते बढ़ते जो है एडमिशन अभी वर्तमान में इतना ले रहा है, तो पहले तो कम ही ले रहा होगा, इसलिए यहाँ पे देखिए तो चूंकि A बराबर, अच्छा यहाँ वृद्धि दर है इसलिए P1 प्लस R बटे 100 पावर n, A के जगह पे बैठा देंगे 3993 इज इक्वल टू P1 प्लस R के जगह पे बैठा दीजिए 10 और n के जगह पे बैठा दीजिए 3। अब आ गया है 3993 इज इक्वल टू P, और यहाँ पे चूंकि काट लेंगे 10 तो 11 हो जाएगा, 11 बटे 10
एक ही बार कर देते हैं, 11/10 गुना 11/10। अब हम काटने का कोशिश करते हैं 11 से, 11 दिया 33, फिर आ जाएगा 69, तो 11 छक 66, फिर आ जाएगा 33, 11 दिया 33, फिर 11 से काट देते हैं, 11 दिया 33, 11 दिया 33, ठीक 11 से काट देते हैं, 11 दिया 33, 3 आ गया। या 3 = P डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, या P बराबर 3000, मतलब 3000 विद्यार्थी पहले एडमिशन लेता था। अतः 3 वर्ष पहले भर्ती छात्रों की संख्या बराबर 3000, और यही आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, बेल का बटन होता है उसको भी दबाएं ताकि अन्य विद्यार्थियों को इसका लाभ मिले। थैंक यू।